एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वर्ष 2025 सोने और चांदी में अच्छे रिटर्न का वर्ष रहा। हालांकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टरों को चांदी से कुछ ज्यादा उम्मीद थी। इंटरनेशनल रिसर्च हाउस और बैंकों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी की लय ताल इतनी बेहतर होगी कि चांदी वाकई मालामाल कर देगी। यद्यपि सोना रिटर्न के मामले में पीछे नहीं रहेगा। सोने और चांदी की इसी संभावना पर बात करेंगे एएनजेड बैंक की कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट सोनी कुमारी से। मैं हूं कमल शर्मा। सोनी कुमारी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद सर, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। जी नमस्ते। सोनी जी, सिल्वर पर हाल में आपने एक बड़ा नोट लिखा है। अधिकतर विश्लेषक भी सिल्वर में गोल्ड से अधिक रिटर्न की बात कह रहे हैं। आपका सिल्वर पर क्या कहना है? हाँ जी, तो ये जब हमने नोट लिखा था, आई थिंक लेट मार्च और अप्रैल में लिखा था, एंड उस टाइम में जो है वो सिल्वर प्राइसेस जो है वो 30-31 के पर आउंस के बीच में ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद जो हमने अप्रैल में देखा, ये आपका रेसिप्रोकल टैरिफ आने के बाद की रेशियो जो है गोल्ड एंड सिल्वर का, वो 100 से ऊपर चला गया, 105 तक चला गया था। तो ये जब होता है, मीन्स ये जो 100 के ऊपर गया, ये थोड़ा सा इस लेवल पे सस्टेन करना मुश्किल होता है। मीन्स ये दिखाता है कि जो इकोनॉमी में है वो या तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ देख रहे हैं या सिचुएशन बहुत सही नहीं है। तो हमने जो है वो इन्वेस्टर इस टाइम में क्या करेंगे कि वो उनको लगेगा कि अरे सिल्वर तो रिलेटिवली काफी चीप है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो इन्वेस्टर जो है उस तरह भी ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ है, लाइक रिसेंटली जो हमने स्पाइक देखा सिल्वर में, तो फर्स्ट तो ये रिलेटेड है आपके जो गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो वैल्यूएशन था, लाइक मोर देन 100 था, वो जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। सेकंड, सिल्वर के फंडामेंटल्स जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग थे। अगर आप सिल्वर इंस्टीट्यूट के एस्टिमेट्स देखेंगे तो मार्केट जो है वो डेफिसिट में था, तो फंडामेंटली सिल्वर स्ट्रांग है। तीसरा जो है वो जो फ्यूचर्स मार्केट में जो कॉमेक्स में जो पोजिशनिंग थी वो काफी लाइट थी। एंड तो उससे क्या होता है ना कि जब ये सारे संभावनाएं देख रही हैं कि अब जो है वो टर्न हो सकता है सिल्वर में, तो इन्वेस्टर्स भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करते हैं। एंड उसके कारण ये हमने जो है वो रैली देखी। फिर आया 35 का लेवल। 35 का जो लेवल था वो टेक्निकली काफी इंपॉर्टेंट था। इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि वो लेवल ब्रेक हो तो हम इसमें जो है वो और तेजी आएगी, सिल्वर में और तेजी आएगी। एंड वो चीज हमने होते देखी। जैसे ही 35 का लेवल ब्रेक किया, सिल्वर में और तेजी आई, क्योंकि इन्वेस्टर्स उस लेवल को ब्रेक करने के लिए वेट कर रहे थे। तो थोड़ा सा टेक्निकल बाइंग आया और उसके कारण सिल्वर को सपोर्ट मिला। तो ये हुआ है लास्ट 2-3 वीक में सिल्वर के साथ। तो अभी जो है वो सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, तो इससे जो है वो गोल्ड को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा सिल्वर के मुकाबले। क्योंकि जब हम जियोपॉलिटिकल टेंशन देखते हैं तो गोल्ड जो होता है वो ज्यादा सेफ हेवन का काम करता है सिल्वर के मुकाबले। लेकिन जैसा हमने पिछली बार हमेशा देखा है कि सिल्वर एक ब्रेकआउट के बाद वापस कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में जाती है और फिर अगली चाल वो चलती है। तो क्या जो अभी सिल्वर जो $36.5 के करीब कॉमेक्स में चल रही है, तो यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेशन के दौर में रहेगी या इसकी स्पीड बनी रहेगी? नहीं, जब भी हम ऐसे शार्प प्राइस रैली हम देखते हैं तो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो हैं
थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि इतने शार्प रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में ये कंसोलिडेशन अभी आएगा। एंड ये ऑल ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका गोल्ड में प्राइस मूव कैसा रहेगा। तो अभी जो है वो गोल्ड में गोल्ड को थोड़ा सा सेफ हेवन बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन जो है ऐसी भी नहीं आई है कि वो गोल्ड जो है और 33,500 का जो लेवल है वो ब्रेक किया है। थोड़ा सा आज भी नरमी हमने देखने को मिली, मीन्स अगर आप जी कल कल से अब कंपेयर करेंगे तो गोल्ड का प्राइस मूवमेंट अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जो सिल्वर में जो रैली आनी थी अभी अभी जो आ चुकी है, अभी जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एक रिवर्सल देखेंगे, करेक्शन आ सकता है जो हमेशा हेल्दी होता है। एक शार्प रैली के बाद करेक्शन आना हमेशा हेल्दी होता है, जी बिकॉज वहां पे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को एक मौका मिलता है फिर से पोजीशंस बनाने के। तो अगर आप यहाँ से अगर मुझसे पूछेंगे कि यहाँ से ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के, तो हमारे जो फोकास्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो है वो थोड़ी सी, अगर सिचुएशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, उस कंडीशन में जो है वो गोल्ड में भी कंसोलिडेशन आएगा। बिकॉज हमने अभी ऑलरेडी ट्रेड वॉर के डीएस्केलेशन देखे हैं। ठीक है, तो जी अभी अभी जो है वो जो कंसोलिडेशन के फेज में ये दोनों गोल्ड एंड सिल्वर आ सकते हैं। उसके उसके बाद जो फैक्टर्स जो ड्राइव कर रहे हैं दोनों बुलियंस को, वो होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें आपके फेड के रेट कट्स आएंगे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर से जो है फेड फिर से जो है रेट कट करना स्टार्ट करेंगे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो अब हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो उस पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ट्रेड टैरिफ का अभी तक इम्पैक्ट हमने देखा नहीं है। तो जो मार्केट अभी सेटल कर रहा है 10 to 15% का टैरिफ, तो 10 to 15% का टैरिफ का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, वो अभी देखना बाकी है। तो जी वो अगर मार्केट देखती है तो उसके बाद एक और जो है वो रैली आएगी गोल्ड प्राइसेस में, एंड सिल्वर भी उसको फॉलो करेगा। तो हमारे जो टारगेट है ईयर एंड के वो 3,600 हैं गोल्ड के, एंड सिल्वर भी जो है वो हमने 90 का रेशियो रखा है गोल्ड एंड सिल्वर का। तो उसके अनुसार जो है सिल्वर प्राइसेस 39 और 40 के रेंज में जाएगा। जी तो सोनी जी, यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि जैसे अप्रैल 2011 में सिल्वर ने $49.51 पर ऑन्स के हाई को छुआ था। तो क्या इस बार चांदी अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी लॉन्ग टर्म में? और ऐसा होता है तो हम ये माने कितना वक्त लगभग लगने की संभावना आपको नजर आती है? नहीं, हम उस लेवल का फोकस तो नहीं कर रहे हैं। लाइक 49 का हमने फोकस नहीं किया है। हमारा पीक जो है वो 40 तक ही है। एंड नेक्स्ट ईयर क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है थोड़ा रिकवर करेगी 2026 में, एंड थोड़ा सा क्लैरिटी भी आएगा ट्रेड टैरिफ का। तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि जो सोने में है थोड़ी सी थोड़ा सा ये आए, थोड़ा सा जो है वो गिरावट आ सकती है। तब भी जो है वो प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे। आप हिस्टोरिकली देखें तो 3,000 का लेवल बना रहेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सिल्वर जो है वो 50 का रेंज हमारे व्यू से टच नहीं करेगा। अगर टच करता भी है तो बहुत वो सस्टेन सस्टेन शायद उस लेवल पे ना करे, क्योंकि जी हमने अगर 2021 का भी अगर आप सिचुएशन देखें तो वो थोड़ा सा टेक्निकल रीजन भी था। एंड वो 40 टच किया और उसके बाद जो है जो करेक्शन आई, हेवी करेक्शन आया था, एंड वो रुका था, वो आया था 33 पे तुरंत, क्योंकि वो उस समय वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के रोल ओवर भी होते हैं। तो वो रीजन था, नहीं कि फंडामेंटल कोई रीजन था। जी। और अभी जैसे जब ईरान और इसराइल के बीच जंग हुई है तो हमने देखा कि क्रूड के दामों में बहुत अच्छा उछाल आया, करीबन 12% का जंप लगा है। तो इसका कोई सिल्वर मार्केट पे असर होगा? क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रियल जब खपत की बात आती है तो सिल्वर भी खपत होती है और क्रूड भी खपत होता है, और चाइना उसको जो है लीड करता है। तो इसका कोई आपको कोरिलेशन नजर आता है इनके बीच में?
नहीं, अगर आप क्रूड का कोरिलेशन अगर देखते हैं तो सिल्वर एंड गोल्ड से, तो वो आएगा आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत दिन तक ये क्रूड के प्राइसेस जो है बहुत ऊपर रहेंगे, क्योंकि शायद सिचुएशन जो है वो कंटेन हो जाए एंड ये एक बड़े से वॉर के रूप में ना उभरे। तो वो हमारा व्यू है। तो उस कंडीशन में जो है वो प्राइसेस जो है क्रूड के नीचे नीचे आएंगे, तो इन्फ्लेशन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट आ सकता है अगर फूड प्राइस जो है वो आपका मीन्स डिफरेंट सिनारियो में, जो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, आपका 80 और 90 रहता है, तो थोड़ा इन्फ्लेशन अगर ऊपर रहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के साइड से आ सकती है। और जहां तक आप चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना का डिमांड कैसा रहेगा, तो अभी तक हमने बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंपोर्ट डिमांड नहीं देखे हैं चाइना से। जी अगर बट हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि चाइना के इंपोर्ट्स कैसे रहते हैं। अभी तक जो है इंपोर्ट्स के नंबर काफी सपोर्टिव नहीं है सिल्वर के लिए। तो बट ये देखना बनता है कि कैसा रहेगा, क्योंकि ये जो है इम्पैक्ट कर सकता है डिमांड को। तो आपकी नजर में इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड से अधिक पैसा सिल्वर में लगा के रखना चाहिए, या किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए? मैं तो रेशियो का अनुमान नहीं दे पाऊंगी, बट ये बता दूं कि जो गोल्ड है वो आपका सेफ हेवन की तरह काम करता है। ये जी एक डाइवर्सिफायर की तरह काम करता है। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट तो हमेशा रहेगा। एंड आपको लगता है कि आप थोड़ा सा आपका रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो ठीक है, आपको अच्छा रिटर्न्स देगी, बट इसमें रिस्क भी हाई रहते हैं। तो थोड़ा सा एलोकेशन आप सिल्वर में भी डाल सकते हैं, जी। हालांकि है ना। देखिए तो ट्रेड में ये कहा जाता है कि जो रिस्क ले सकता है वही कई बार अच्छा खासा विनर बनता है। तो मतलब जो ट्रेडर्स रिस्क लेना चाहते हो या रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो इस तरह के कारोबार कर सकते हो, तो उन्हें मतलब यानी सिल्वर में अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन। अरे, इससे ये डिपेंड करता है कि आप इस लेवल पे ना करें। ट्रेड रिकमेंडेशन हम लोग नहीं देते हैं, तो उससे तो मैं जो सजेस्ट करूंगी कि मार्केट को हमेशा चेस नहीं करें। ये करेक्शन करेक्शन आएगा तो उसके बाद अपना लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल पे उनको खरीदारी करनी है। बट हम लोग वही है कि मीन्स प्राइसेस ऑलरेडी इतने ऊपर चले गए हैं, काफी तेजी रैली आई है, तो जी अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जी। तो और सोनी जी, गोल्ड के भविष्य में प्राइस किस तरह मूवमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? शॉर्ट टर्म जैसे मैंने बताया कि ये डिपेंड करेगा कि अभी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में कैसा रहता है। तो जैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जब होते हैं तो इनका जो इम्पैक्ट है बहुत दिन तक नहीं रहता है, थोड़ा सा आएगा, और जैसे ही इवेंट जो है वो खत्म होता है प्राइसेस नीचे आते हैं। तो हम सिमिलर ये देख रहे हैं कि ये ऐसे जो अभी जो सेफ हेवन बाइंग आई है, अगर सिचुएशन कंटेन हो जाता है और कुछ सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, तो जो है वो गोल्ड में जो है वो थोड़ी सी गिरावट आएगी। गिरावट इसलिए भी है क्योंकि जो आप अगर प्राइस लेवल देखिए 2900 से 3500 गया, वो पूरा प्योरली ट्रेड टैरिफ ड्रिवन था। ठीक है। एंड अभी जो है डीएस्केलेशन आया, अभी तक अनसर्टेनिटी है, बट थोड़ा सा डीएस्केलेट आ गया। हम मार्केट भी थोड़ी सी क्लैरिटी है कि उस लेवल तक नहीं जाएगा 100% टैरिफ्स, और जो थोड़ा सा जी यूएस एंड चाइना का जो चल रहा था उस लेवल तक नहीं जाएगा। तो थोड़ी सी क्लैरिटी होने के कारण ना हम लोग अभी देखेंगे कि कंसोलिडेशन फेज आएगा अभी गोल्ड में भी। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो कंसोलिडेशन लेवल गोल्ड में भी आएगा। अगर अब आपने हम लोग देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दिया कि वो ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि थोड़ा सा ईरान ने उस पर अनमन सा दिखाया है, लेकिन देखिए ओवरऑल आज कोई भी देश है वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है, मार्केट को बचाना चाहता है, और ऐसे में लंबा युद्ध बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। और खासकर अगर अपन मिडिल ईस्ट की बात करें
तो वहां से सभी देशों की इकोनॉमी प्रभावित होती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या मानते हैं कि गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग का राइट टाइम क्या होगा, और किस प्राइस लेवल पर फेज वाइज एक ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर को अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए? कमल जी, ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे बाइंग की है और कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, वो है। दूसरा है, जब भी आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 3500 का है, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे टेक्निकल सेलिंग आती है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो वो सारे लेवल्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि इस लेवल पे जो है बुकिंग आएगी। तो ये हमारा व्यू यही है कि ये शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा। तो वो जो है उस लेवल, क्योंकि अभी जो है गोल्ड में हम लोग बोलते हैं ना, बाई बाई जी बाई एंड टिप्स, वो जो है वो स्ट्रैटेजी अभी तक बनी हुई है, एंड वो लगता है वो बनी रहेगी। तो उस चीज को जो है वो इन्वेस्टर या आपके जो ट्रेडर्स हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जी। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आपने एनजेड बैंक की सोनी कुमारी जी का व्यू गोल्ड सिल्वर पर सुना। आप खुद क्या सोचते हैं गोल्ड सिल्वर पर, वे वह आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपका कोई सवाल हो तो वो भी जरूर लिखें, हम सोनी कुमारी जी से उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे अगली बार। आपका सोनी जी कोई डिस्क्लेमर? नहीं, ये सारे जो व्यू हैं वो बैंक्स के व्यू हैं, एंड हमारा कोई पोजीशन नहीं है इसमें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।